अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह एवरेज साइंस का जो आगे पोर्शन है जी। उसमें आप ये देखें तो हमने आज आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों का पेपर था तो इस वजह से ये ब्रांचेज ऑफ साइंस ये जो है ना, ये इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है जी। तो चलो शुरू करते हैं जी। आप सारे दोस्तों को मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे आज ब्रांचेस ऑफ साइंसेस पे ये डिटेल डिस्कस करना है जी। याद कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से उठा लेता है जी। इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रांचेस ऑफ साइंसेस हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे जी। सबसे पहले आप देखें तो एक ब्रांच जो है वो साइंस की, उसका नाम जो है वो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं अकॉस्टिक। साइंस ऑफ साउंड है जी, बेसिकली अकॉस्टिक बोलते हैं। मैं इधर लिख देता हूं जी। याद रखिएगा अकॉस्टिक लफ्ज दिया गया है जी। अकॉस्टिक ये याद रखना है जी। ये साइंस ऑफ साउंड है जी। आवाज़ जो है उसके रेलिवेंट जो भी स्टडी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक, साइंस ऑफ साउंड। एक आप याद रखें कि एरोबायोलॉजी है जी। एरोबायोलॉजी ये क्या है जी? एरो का मतलब है एयर, तो एरोबायोलॉजी बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म जो है हवा में पैदा होते हैं उनकी स्टडी जो है एयर से पैदा होने वाले। आप याद रखें कि एरोबायोलॉजी बेसिकली द ऑर्गेनिज्म ऑफ एयर बॉर्न ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली आपने याद रखना है एयर बॉर्न ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम क्या बोलते हैं जी? एरोबायोलॉजी। एक आप याद रखेंगे एरोलॉजी है जी। बेसिकली एरोलॉजी, एरोलॉजी जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि एरोलॉजी जो है ये भी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है ना जी, उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। तो आपने याद रखिएगा एरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर है जी। तो उसके बाद आप देखें एक और लफ्ज़ आ जाता है जी। एरोलॉजी के बाद आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, एग्रोस्टॉलॉजी है जी। एग्रोस्टॉलॉजी ये स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास की कितनी किस्में होती हैं, ग्रासेस जो है वो आपने याद रखना है जी। स्टडी ऑफ ग्रासेस जो है वो आपने याद रखना है, एग्रोस्टॉलॉजी है जी, स्टडी ऑफ ग्रासेस। उसके बाद आप देखें तो अनाटमी याद रखिएगा। अनाटमी जो है ना, अनाटमी ये स्ट्रक्चर इंसान का बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में आती है जी। इंसान की हड्डियां कितनी हैं तो आपने याद रखना है अनाटमी। ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में तो आपने याद रखना है अनाटमी जो है वो आ जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो है कि इसमें हड्डियां जो हैं वो कितनी कितनी हैं, कौन कौन सी हड्डी जो है वो कहाँ कहाँ पे आती है। तो इस तरह अनाटमी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में है जी। उसके बाद आप देखें जी आगे एक है एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन कल्चर के बारे में है जी। इंसानों का जो कल्चर है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं?